मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस मेंटालिटी के साथ सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज इट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो। व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, दैट इज इन माई हैंड। I will do it। और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, यू वॉन्ट बी डीमोटिवेटेड। कभी ये मत सोचे कि मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ तो नहीं हो सकता, यहाँ है तो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। कई बार चैलेंजेस आते हैं, तो मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की तो उसमें भी काफी दिक्कत आती थी। कभी कभार कॉलेज की एग्जाम होती थी तो इसमें मैं अपना उतना वक्त नहीं दे पाती थी। तो उस मोमेंट पे फिर प्लानिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरीके से अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए प्लान कर लें। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है कि हम इंजीनियर्स 1 महीने से ज्यादा पहले से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं क्या? एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा है, कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। एक एक मुझे वो दिन याद रहेगा जब मैं जो है रातें जो मैंने पूरी काट काट के पढ़ी, जो एक एक नोट मैंने बनाए, जो खुद को जो है अगर नींद आ रही होती थी तो थप्पड़ मार मार के जगा देता था कैसे भी करके कि यार पढ़ना है, टारगेट पूरा नहीं हुआ। वो सब जो मेहनत मैंने की, एक एक दिन की जो मेहनत मैंने की, वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। एंड दैट इज समथिंग विच आई ट्रेजर अलॉट, विच आई वैल्यू अलॉट। आई स्टार्टेड टू रिलिश ईच एंड एवरी डे ऑफ माई हार्ड वर्क। मेरे पूरी टेंशन अगर मैं किसी चीज की ले रहा होता था वो ये था कि यार 2 हफ्ते में ज्योग्राफी करनी है, अगर ये नहीं कर पाया तो मेरा पूरा ओवरऑल प्लान बिगड़ जाएगा। सारा दिमाग उसी में, एनर्जी उसी में लगा देता था। तो टेंशन लेनी भी है किसी चीज की ऑन दीज टारगेट्स ऑफ योर्स, इसकी नहीं कि मेरा जिंदगी में क्या होगा, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा, कहाँ आ गया मैं, क्या फंस गया मैं। इन चीजों की टेंशन जिस दिन यू स्टॉप टेकिंग सच थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स, देन आप ऑब्वियसली देखना आप इंप्रूव कर जाओगे। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ यार, दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ये था कि GS1 पहले पूरा करूंगा, फिर GS2 उठाऊंगा, फिर GS3 उठाऊंगा। दैट इज माय पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेनी पीपल व्हाट दे डू इज कि दिन में वो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे, या सपोज से पॉलिटी भी पढ़ लेंगे, बिकॉज दे वांट दैट वेरिएशन, ताकि उनका माइंड फ्रेश रहे। गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। मेरा पर्सनली ये था कि मेरे को एक टॉपिक चालू कर दिया तो पहले उसको खत्म करूंगा, एक GS चालू कर दी तो पहले उसको खत्म करूँ। क्योंकि यार मुझे ऐसा पर्सनली फील होता था कि सपोज से आज 3 घंटे मेरा ऐसा था कि 2-3 घंटे तो फ्लो में आने में ही लग जाते थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, फिर पता चला मुझे कुछ और पढ़ना है तो वो फ्लो मेरा टूट जाता था। दैट इज माय ओन पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यू हैव टू हैव योर्स। जो लोग सही में मेहनत करते हैं, जिनकी मेहनत में सच्चाई होती है, उनको हमेशा फल मिलता है। और मैंने तब वो चीज सीखी। वहीं मैं जो है 2 साल तक कोसता रहा कि मेरा फल कहाँ है, मेहनत का फल कहाँ है, कुछ भी कर लूं मेरे तो रिजल्ट ही नहीं इंप्रूव हो रहे। जब अल्टीमेटली व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, तब मुझे भगवान ने मेरा फल दिया। एंड मतलब तब मैंने जाके सीखा कि यार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसमें कोई डाउट नहीं।